जी नमस्ते सभी को। और गुड इवनिंग आप सभी को। हम लोग आज शाम के 5 बजे पुनः डे 2 ऑफ ऑनलाइन कथक डांस वर्कशॉप में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं डॉक्टर सुप्रिया संजू जी। आपका फिर से पुनः स्वागत है मैडम, हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती समय से हमें थोड़ा सा समय देने के लिए, जिससे कि हम इस हम्म। जो हमारा शास्त्रीय पक्ष है नृत्य का, उसको उसके कुछ पहलू को हम समझ सके, सीख सकें। हमारे साथ स्कूल की कुरुम विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर शगुफा अफजल जी भी हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ स्कूल के कुछ टीचर्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर, संगीता मिश्रा जी, माला पांडे जी, आप भी उपस्थित हैं। और बाकी हमारे प्रिय जो छात्रगण हैं जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट से इस कथक वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही हमारे साथ आईनेट्स और उसकी लखनऊ ब्रांच के एस से, कुरुम स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेज से प्रीति कौशिक जी भी जुड़ चुकी हैं। और मैं खुद डॉक्टर अपर्णा धीर आईनेट्स यूएसए से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाह रही थी कि हमारे साथ जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, आपका एक बृहद परिचय हमारे पास आया हुआ है और जो हम जानते भी हैं क्योंकि काफी वर्षों से हम आपको हमारे साथ परिचित हैं। आप हमारे साथ, क्योंकि आप एक संस्कृत की तो विद्यार्थी भी कह सकते हैं, अध्यापिका भी कह सकते हैं। आपकी जर्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी संस्कृत में, जब आपने पीएचडी किया, और उसके बाद संस्कृत में भी शायद आपका शायद नाट्य शास्त्र या साहित्य जो है आपका फेवरेट फील्ड रहा, जिसमें आपका पीएचडी है। और उसके बाद करते करते आज आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। और साथ ही कई गत वर्षों से हम देखते आ रहे हैं लगातार आप कई कई इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आप अधिकतर अपने पत्र वाचन करती हैं। साथ ही आपके बहुत से शोध पत्र हमें जर्नल्स, मैगजीन्स और ब्लॉग्स में दिखते हैं। साथ ही आप कथक में आपकी विशेष रुचि रहती है, और जो कि आप बचपन से खुद भी ट्रेंड हैं। आगे आपने अपने बच्चे को भी, बेटी को भी आपने ट्रेन किया है। बहुत सारी आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम देखते रहते हैं, कभी प्रोग्राम्स में, कभी आजकल ऑनलाइन भी माध्यम है और दूसरे तरह के भी प्लेटफॉर्म्स जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही एक बात मैं यहाँ पर बच्चों को बताना चाहूंगी कि जैसे मैम ने कल बताया था कि आप डांस के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो विधा जो है मैम को जब मिली कथक के थ्रू, तो मैम जो है दूरदर्शन पर भी न्यूज रीडर के रूप में कई वर्षों तक काम कर चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस करना खुद को सीखा, और उस एक्सप्रेशन से उनका जो अंदर का जो फियर था वो टोटली बाहर आ गया। और अब वो आराम से जहां कहीं उन्हें मंच मिलता है वो अपनी बात को रख सकती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आपका डॉक्टर सुप्रिया जी फिर से पुनः स्वागत करते हैं, और आज डे 2 में आपसे कुछ नया जानना चाहते हैं। स्वागत है। आपकी आवाज आवाज नहीं। जी कुछ कही। थोड़ी बहुत कम। हाँ जी, अब थोड़ा सा आया है, बेटर है। अब आ रहा है क्या? हाँ जी, परफेक्ट है। जी। जी जी। और सबसे पहले धन्यवाद अपर्णा जी। आपने इतने अच्छे शब्दों में, इतने सुंदर शब्दों में हम मेरी आपने प्रोफाइल बताई। हाँ, इन सब चीजों ने, जैसे कथक ने, जैसे हमारे शास्त्रीय पक्ष ने हमें, मुझे बहुत ही मदद किया हर जगह। तो मैं चाहूंगी कि बच्चे भी इसको अच्छे से सीखे, मन से सीखे, क्योंकि हमने भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखा है। बच्चे अभी उस गुरु शिष्य परंपरा को शायद ही समझ पाए, लेकिन यदि इस पक्ष को हम जानेंगे, इस पक्ष को हम समझेंगे, शास्त्रीय पक्ष को, तो शास्त्रीय पक्ष का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि हम यदि शास्त्र के अनुसार कुछ सीखते हैं तो हम गुरु के साथ सुप्रिया बैठकर संजय। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सीखते हैं। जी सर कुछ कह रहे थे शायद। नहीं, नहीं, कुछ प्लीज नहीं। कंटिन्यू। जी। तो हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि कल भी हमारा ज्यादा नहीं हो पाया था। तो
थोड़ा सा कल जो हमने बातें कही जो थ्योरेटिकल, वो भी जानना बच्चों के लिए आवश्यक है। तो कल हमने बात की कथक की, कल हमने बात की शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय का अर्थ होता है शास्त्रों पर आधारित। इसका जो प्राचीन ग्रंथ है, हमने चर्चा की थी, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र है, उस पे आधारित सिद्धांत इस अ, कथक को या किसी भी नृत्य को या किसी भी शास्त्र के शास्त्रीय पक्ष को बताता है। जैसा मैंने कहा कि इस शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत जब हम सीखते हैं, कुछ भी हम सीखते हैं, तो उसमें जब शास्त्रों की बात करते हैं, जब हम सीखने की बात करते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ये जितनी भी चीजें होती है, गुरु शिष्य परंपरा पे ही हम उसको सीख पाते हैं। कथक की बात करें तो कथक में अभिनय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अभिनय और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से हम भावनाओं को और उनकी कहानियों को व्यक्त कर पाते हैं। मुद्राओं के माध्यम से, हस्तक के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, तो हस्तक के माध्यम से भी हम कहानियों को कह पाते हैं। फिर हमने बात की रस की। रस जो है कथक में रस का भी बहुत महत्व है, जिसमें हम जो 9 रस होते हैं, जिसमें श्रृंगार, वीर, करुणा, हास्य आदि रस होते हैं, उनको भी दिखाना कथक नृत्य में होता है। उस रस के माध्यम से भी हम कहानियों में जान डालते हैं। फिर कथक की जब हम बात करते हैं तो उसमें ताल और लय का बहुत महत्व होता है। किसी भी शास्त्रीय नृत्य में ताल और लय का बहुत महत्व होता है, जिससे नर्तक अपने पैरों की थिरकन से, शारीरिक गति से वो नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ताल और लय में स्वयं को के साथ, ताल और लय के साथ सामंजस्य बना के स्वयं को उसमें डालते हैं। कथक में हम कहानियां कहते हैं, मैंने बताया था। तो इन कहानियों में राधा कृष्ण की कहानी, पौराणिक कहानी, देवी देवताओं की अलग कहानियां, प्रकृति की कहानियां आदि बहुत सारी कहानियां होती है। फिर हमने बात की, जैसे अपर्णा ने कल पूछा था शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में, तो हमने उसको अच्छे से समझ ही लिया था कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो शास्त्रों पर आधारित होता है। लोक नृत्य जो होता है वो उल्लास, त्योहार आदि में किसी भी समुदाय के लोग कहीं भी बैठ के वो करते हैं। उसमें जो शास्त्रों पर आधारित जो शास्त्र के नियम होते हैं, वो नियम इसमें लागू नहीं होते हैं। तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में यही अंतर होता है। फिर हमने बात की थी कि अलग अलग प्रदेश के नृत्य होते हैं। तो हमारे 8 जो होते हैं वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो अलग अलग प्रदेश के होते हैं। जैसे कथक जो है वो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के नृत्य है, जिसमें और जब हम भरतनाट्यम की बात करें, 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं बच्चे। ये एक क्या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए। तो ये 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिसमें भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु से हो है, कथक है जो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के लोग एरिया में, क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद कथकली आता है, जो केरल के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत की कथाओं को भी कहा जाता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कुचिपुड़ी नृत्य, जो आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद ओडिसी की बात हमने कल भी की थी कि उड़ीसा क्षेत्र से है, तो ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा में है। फिर आता है मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो नाम से ही है कि वो मणिपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। मोहिनी अट्टम है, वो भी केरल में उसको किया जाता है। फिर एक है सत्तीजिया, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। एक बिहू है, बिहू असम का लोक नृत्य है, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन वो लोक नृत्य के अंदर आता है। सतीजिया जो है वो असम के शास्त्रीय नृत्य में आता है। तो इस प्रकार हमने इतनी बातें कल की थी, जो मैं आप लोगों को के सामने पुनः रख रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को याद हो जाएगा। और एक मैंने आप लोगों को श्लोक बताया था, किसी को याद हो जो एक नर्तक को आना चाहिए, तो वो आप हमें बताएं। बस अच्छा हाँ। छोटे से ही दो थोड़ा दो लाइन के हमने श्लोक बताए थे। जी जी, अपर्णा जी।
अफजल मैम को अगर आता है तो मैम बताएंगे। कुछ था, तथा, ऐसे ही था ना ये। यतो हस्तक, हाँ, ततो यतो दृष्टि, तथो यतो यतो दृष्टि ये तथो तो मनः, यथो हाँ मनः तो तथा ये भावः, जी यथा भावः ऐसा कुछ तथा आनंदः। जी। यतो हाँ, भाव ततो रसः। रसः, यस, रस। हाँ, बहुत बढ़िया। इवन इतना अच्छा लगा था कि मैं आज सुबह गा बोल भी रही थी घर में, ये प्रैक्टिस कर रही थी कि क्या है। जी जी। तो जी। बच्चे ये हम याद करेंगे, और ये यदि हमें याद हो जाएगा ना, तो हम फिर नृत्य करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि जहां जहां हमारे हाथ जाते हैं वही वही हमारी आंखें जाती है। तो यदि हम दृष्टि के साथ भी नृत्य करते हैं ना, तो लोगों को भी लगता है कि ये कितना अच्छा शास्त्रीय नर्तक है या नर्तकी है। और जहाँ दृष्टि जाती है, हम यदि मन से उससे जुड़ते हैं, तो भाव उसके वो हमारे समक्ष वो दर्शकों को दिखता है। ठीक है। तो इतनी बातें हमने थियोरेटिकल कल की है। तो अब हम नृत्य प्रारंभ करते हैं। तो सबसे बोलना चाहूंगी कि सब खड़े हो जाएं। वीडियो तो सबका ऑन है, तो खड़े हो जाएं, क्योंकि हम खड़े होके ही नृत्य करते हैं। बेटा सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, और जैसा मैम कह रही हैं, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है वैसे ही आप लोग जो है करिए। बेटा सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करिए। इसीलिए इस समय स्पॉटलाइट हटा दिया है, ताकि एक बार मैम को सभी लोग एक बार स्क्रीन पे दिखेंगे। तो प्रिया जी, हमें आज से ही क्या घुंघरू पहनने हैं? हाँ, सभी खड़े हो जाए। मैं पूरी तरह दिख रही हूँ आपको? जी। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। ठीक। तो हम फर्स्ट पोजीशन जो कथक का होता है, वो ये होता है। इसे हम उत्पत्ति कहते हैं। ये जो है, ये उत्पत्ति होता है। ये जो हमारा वक्षस्थल है, इसके बिल्कुल सामने होता है। और ये ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल अलग होना चाहिए। ठीक है। इस पार्ट से हम बिल्कुल इसको डिवाइड करेंगे। और ये क्या होता है, ये उत्पत्ति होता है। इसी से हम आगे सारे नृत्य करते हैं, और सब कुछ जो होता है हम यही से करते हैं। ये आगे फिर हम नृत्य करने के बाद आगे फिर यही करते हैं कि हम इसको ज्ञान मुद्रा कहें या जो भी कहें, वो हमारा ये ऐसे होता है। मैं यदि दिख रही हूँ अच्छे से तो? ठीक है मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दी है। जी। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये और हमारी पैर जो है, ये वी शेप है हमें। ठीक है। हैंड हमारे यहाँ, और पैर जो है हमारे वी शेप में होते हैं। और ये है उत्पत्ति। इसे हम उत्पत्ति कहते हैं। सबसे पहले हम कोई भी शास्त्रीय नृत्य करते हैं या तो हम सबसे पहले ये जो भूमि है, जो हमारा मंच भी होता है, उसको हम प्रणाम करते हैं। तो भूमि प्रणाम के लिए हम 8 काउंट करते हुए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। वन, हम आप मुझे पहले देख ले, फिर उसकी बात करें। ठीक है। वन, टू, समझ में आया? पहले वन, देन टू, देन थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। वन, टू, थ्री, नीचे बैठना है। 4, 5, 6, 7, 8। वापस से पत्नी में हो जाए।
ये भूमि प्रणाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सीखना ही होता है। तो पहले आप एक आगे करें, 1, देन पैर के साथ हाथ पीछे और एक साइड में हम देखते हैं, राइट हैंड साइड में, 2, फिर देन 3, दोनों हाथ जो हमारा है लेफ्ट के बिल्कुल ऊपर। उसके बाद हम बैठ जाते हैं एक पैर पे, 1, 2, 3, 4, 5। ये जो है इसको हम टर्न करके इधर से लेके आते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। 8 में हम साइड पैर को थोड़ा सा जमीन की ओर मारते हैं, ये पोजीशन है। और फिर हाथ हमारी ऊपर करती है। समझ में आया? एक बार आप मुझे करके दिखाएं। मैं काउंट करती हूँ, मेरी काउंट पे आप लोग करें। 1, आगे बिल्कुल सामने। लाइन हमारे शास्त्रीय नृत्य में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो बिल्कुल सामने 1, फिर ओपन, राइट की तरफ हम देखेंगे, 2, फिर हाथ ऊपर से नीचे जमीन की ओर आएगा, बैठ के हाथ ऊपर से नीचे जमीन की ओर आएगा, जमीन को टच करके, जमीन को टच करके हम अपने हाथों को ऐसे टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करके प्रणाम करेंगे। और टर्न करते हुए उठ जाएंगे प्रणाम करते हुए, और फिर ये, ठीक है, ये उत्पत्ति। थोड़ा सा टफ लगा ये ऐसे, क्योंकि एक बारी में अपनी बॉडी को पूरा बिठाना और फिर जो ये हमारे को हाथ ऐसे करके घुमा के करने हैं, ये अपने आप को खड़ा करते करते करने, ये थोड़ा सा ये समझ आ नहीं, रहा। वही घुमा के हमने प्रणाम किया और अच्छा, उत्पत्ति में आते हुए उठ गए। अच्छा, उत्पत्ति में एक आते बार हुए मैं फिर से दिखा देती हूँ पूरे काउंटिंग के साथ। प्लीज सब अपने कैमरा ऑन कीजिए बच्चों, आपकी आधों के बच्चे, आधे बच्चे दिख रहे हैं, आधे नहीं दिख रहे हैं मैडम। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ये 1, ये 2, थोड़े से मैंने अपने पैरों को ओपन किया, 2, फिर हम यहीं से बैठ गए और जमीन को टच किया, फिर हमने यहीं से नमस्कार किया, फिर ये उत्पत्ति किया और फिर ये खड़े। जी, अब हो पाया। ठीक है, ये समझ आ गया? चलिए हम धीरे धीरे इसके अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे जी। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, भूमि प्रणाम, नमस्कार। अब हम जैसे मैंने बताया कि कथक में ना बहुत सारे ताल होते हैं। जब हम प्रारंभ करते हैं तो किसी एक ताल को लेके प्रारंभ करते हैं, और जो बेसिक ताल है वो है 3 ताल। जैसे बहुत सारे ताल होते हैं, चौताल, कहरवा, दादरा, ऐसे बहुत सारे ताल होते हैं, लेकिन जो बेसिक ताल है वो है 3 ताल। बच्चे एक ना कॉपी पेन भी लेके बैठ सकते हो, जब जो आपको याद रहे उसको आप थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो। ठीक है, तो 3 ताल है। 3 ताल में 16 मात्रा होती है। और उसी 16 मात्रा पे हम पहले नृत्य प्रारंभ करते हैं। जो कथक का बेसिक ताल है, जो वो 3 ताल होता है। 3 ताल में 16 मात्राएं होती है, जिसको हम अपने हाथों के माध्यम से, अपने हस्तक के माध्यम से काउंट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और फिर हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये 16 मात्राएं हैं जिसको हम यदि तबले पे बजाते हैं तो तबले पे इसके बोल होते हैं। जब हम कथक नृत्य करते हैं तो तबले के बोल के साथ करते हैं। तबला उनका एक साज होता है, हारमोनियम, तबला, पखावज एक साज होता है। तो उस में जब हम तबले के बोल के साथ करते हैं तो तबले पे ये बोल बजता है, जिसको हम हाथों के माध्यम से ये दिखाते हैं। धा, थिन, थिन, धा, था, धिन, धिन, था, था, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा। ये तबले के बोल है। और जब हम कथक के बोल इसमें करते हैं, और ये जो है ये जो 16 मात्रा के 3 ताल है, इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम विभाग कहते हैं। ये सब आता है, ये सब जो वर्ड है बच्चे, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है विभाग है, 4 विभाग में ये डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, फिर अगेन 1 2 3 4, ये 2 विभाग हो गए। फिर 1 2 3 4, ये तीसरा विभाग हुआ। फिर 1 2 3 4, ये चौथा विभाग हुआ। यही विभाग अलग अलग उसमें डिवाइड होता है। तो ये जो है ये ताली है, और जब हम यूं करते हैं तो इसको हम खाली कहते हैं। तो इस ताली और खाली पे ये ताल बटा हुआ है 16 मात्रा में। अब हम इसको जब तत्काल मतलब जो कथक के बोल है, जो हम पैरों से दिखाएंगे, लेकिन हमें ये याद करना होता है। तो ये उसी तरह है। ता, थई, थई, तत, आ, थई, थई, तत, ता, थई, थई, तत, आ, थई, थई, तत, ता। अब कितने लोगों ने इसको लिखा, ये बताओ। नहीं लिखा किसी ने? ठीक है, तो ये बोल तो ये हो गए हाथ से। इसी को हम आगे पैर से करते हैं, जो पैर 16 मात्रा निकालते हैं। उसी में हमारा हस्तक उत्पत्ति के उसमें रहते हैं। फिर ता, थई, थई, तर, आ, थई, थई, तर, ता, थई, थई, तर, आ, थई, थई, तर, ता। इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अब सब लोग खड़े हो जाए और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। हम राइट से स्टार्ट करते हैं, जो दाहिना पैर है वहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, राइट से स्टार्ट किया। 1 2 3 4, 4 में हमारा जो एड़ी है वो लगता है। फिर 4 में यही से स्टार्ट होगा। 1 2 3, फिर 4 में यहाँ पे एड़ी लगेगा 3, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, बस सम। ठीक है, 16 मात्रा हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1।
मतलब कि हमें राइट से शुरू करना है, और राइट जहां से पर जब जो एंकल खड़ा होगा फिर नेक्स्ट स्टेप उसी को बिठा के लेना है। जी। ठीक। ठीक। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है? मैम ने काफी क्लैरिटी से समझाया है। सब बच्चे खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए मैम के साथ। मैम कर रही हैं। आ रहा है वो मैम को। 7 8 सारे बच्चे खड़े हो जाइए और देखिए मैम जैसे कर रही हैं वैसे करिए आप लोग, और इसे लिख लीजिए जो मैम बता रही हैं। 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मुझे एक ही करके दिखाइए तत्कार। ये इसको हम तत्कार कहते हैं। ये अलग अलग उसमें गति में होता है। ये इस गति को जो हम अभी हमने किया उसको एक गुण कहते हैं, अर्थात स्थायी गति कहते हैं। इसके बाद हम इसके डबल पे जाते हैं, तिगुन पे जाते हैं, चगुन पे जाते हैं। तो पहले ये स्थायी है। तो सबसे पहले कौन बताएगा जिसको समझ में आ गया हो थोड़ा? मैं उन बच्चों को स्पॉटलाइट करती जाऊंगी ताकि मैम फिर हाँ। उनको क्लियरली देख सकें, क्योंकि इसमें मैम का मॉनिटर करना आप सबको जरूरी है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं मैम से। तो कौन रेडी है अंशिका आप सबसे बता पहले? दो। कौन रेडी है? आप स्टार्ट करो बेटा, कोई बात नहीं, गलत हो कोई बात नहीं, हम उसको फिर सही करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। और एक बार तत्कार आप सीख गए तो फिर आगे आप सीख जाओगे। जो बेसिक है तत्कार और हस्तक, यही हमें मेन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चक्कर, ये तीन हमारे लिए मेन है। सही गलत जो भी आ रहा है वो बताइए करके, कोई यहाँ पे वो थोड़ी हो रहा है, सही गलत जैसा भी है बताइए। आप अंशिका स्कूल में भी बताइए। डांस टीचर से सीखते हैं ना क्लास में, वैसे ही है। अंशिका, अंशिका मैं बताओ आपको बेटा। स्पॉटलाइट करती हूँ। थोड़ा सा और बच्चे पैर आप नहीं, म्यूट। अपने कैमरा को नीचे करो बेटा, जो पैर नहीं दिख रहा, और अपने प्लाजो को थोड़ा सा ऊपर करो। हम हमारा एक ये भी पोज होता है कि हम अपने प्लाजो को या अपने उसको अ, अपने कुर्ते को पकड़ के जो डांस करते हैं, वो भी एक स्टाइल होता है कथक में। तो आप वो पकड़ के भी कर सकती हैं। और चाहे तो अनम्यूट भी कर सकते हैं, ताकि मैम से कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। जी, अनम्यूट करके हमें दिखाइए। अनम्यूट कर लीजिए बेटे। अंशिका अनम्यूट कर दो बेटा। नहीं हुआ। अब हो गया, हाँ हाँ जी जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है बेटा चलो। हाँ, जी, परफेक्ट। बहुत बढ़िया। हम नीज को मोड़ेंगे नहीं बेटा, हम नीज को फोल्ड नहीं करेंगे। नहीं, हम आपको बस तत्काल वो जो मैंने अभी 16 मात्रा सिखाई ना, वो बताइए। सुप्रिया जी, आप अभी वो काउंटिंग वाला म्यूजिक देंगे क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आपने अपने नी को, घुटने को थोड़ा फोल्ड रखा था क्या? आपने पहले कभी भरतनाट्यम सीखा है क्या बेटा? यस मैम। करती है, सीखा तो नहीं है आपने पर कभी करती हैं ये। आपने कभी भरतनाट्यम या कभी और डांस किया है तो हम उसमें ना नी फोल्ड करते हैं, इसमें हम नी फोल्ड नहीं करते। नी से हम बिल्कुल स्ट्रेट रहता है बेटा। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, आपने एक बार में उसको बिल्कुल सही किया। लेकिन हम ये सीखने के लिए ये 1 2 3 4 बोलते हैं, लेकिन हम उसमें क्या बोलते हैं? ता थे थे तक और आ थे थे तक। ठीक है, नहीं बहुत अच्छा किया। दूसरा कोई दिखाना चाहेगा? नी फोल्ड नहीं करेंगे, आप ये याद रखना। ठीक है बेटा। आयुषी आप दिखाओ।
हाँ ये आयुषी। बच्चे सैमसंग हाँ एसएम बेटा। ये। हाँ हाँ दिखाइए। यस मैम। आपका भी यही हो रहा है बेटा, नी फोल्ड हो रहा है आपकी नी आयुषी। फोल्ड हो रही। और पैर लेग्स को बहुत स्ट्रेट ज्यादा रखना है। वी शेप में नहीं रहे, पैर बस अपना हल्के वी एकदम शेप में रहे। स्ट्रेट रखो, पैर स्ट्रेट रखो बेटा, नहीं घुटना नहीं मोड़ो, एकदम सीधा रखो, एकदम सीधा रखो। हाँ फिर फिर हाँ, भी ये मोड़ रहे हमारा हैं। घुटना जो है ना बेटा, ये ऐसे मुड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ये जो घुटना आप मोड़ रहे हो ये नहीं रहेगा, ये सीधा रहेगा। बेटा पैर बिल्कुल आप जो घुटना है उसको फोल्ड मत करिए, बिल्कुल स्ट्रेट रख के करिए। देखिए मैम ने घुटना हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और हम उसी पे 1 2, जैसे हम चलते हैं ना, थोड़ा सा घुटना मुड़ा और वो हो गया। जैसे हम चलते हैं उसी तरह सिंपल 1 2 3 4 करना है। ठीक है, चलिए। ठीक। 4 से ही 5 स्टार्ट होगा, 4 से ही 5 स्टार्ट होगा। काउंट करो, राइट से स्टार्ट करो, राइट से। दाहिने हाथ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका दाहिना हाथ कौन सा है? ये, तो हम उसी पैर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, 1 2 4, फिर यहीं से 5 स्टार्ट करेंगे। फिर से 1 2 3 4, फिर वहीं से 5 स्टार्ट करेंगे। 5 फिर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। पहले 1 2 3 4 राइट से, फिर 1 2 3 4 हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी बता रही हूँ मैं, ये देखो। ये 4 हमारा यहाँ खत्म हुआ, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, फिर हमारा 4 यहीं से खत्म हुआ, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे हम। 4 4 मैंने कहा 4 विभाग है, तो 4 4 पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। तो 1 2 3 4 एक पार्ट हुआ, फिर जहां पे 4 खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फिर जहां 4 खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, फिर जहां 4 खत्म हुआ फिर वहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। ठीक है, चलो एक बार करके दिखाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है, इसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। और कोई दिखाना चाहेगा? अपर्णा जी आप। अरे कह रहे हैं पढ़ना आप। ट्राई करके देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। आप पैर, मेरे पैर पैर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और नीचे करना होगा। मेरे एक्चुअली पीछे ना वो है टेबल, मैं ज्यादा पीछे जा नहीं अच्छा, सकती। आपने वो बच्चे, कोई बात नहीं, कोई और बच्चा दिखाना चाहेगा? आपका पैर नहीं दिख रहा, आपने बच्चों को लगा रखा है। कोई बात नहीं, मैं वो हटा के देखती हूँ। अभी दिखेगा क्या पैर? हाँ, नहीं दिख रहा ना अभी भी? थोड़ा सा ही वो हो रहा है। लवी बेटा आप दिखाओगी, आप करोगी? और कोई दिखाना चाहेगा बच्चा? वैष्णवी बेटा कीर्तिका ये गलत हो, दिखाएं, कोई बात नहीं, वैष्णवी। गलत सही आप कोशिश करो, आप सीखने आए हो। आराधना आप करिए बेटा, आराधना। हाँ आप करके दिखाइए बेटा। यस मैम। हाँ आराधना। हाँ, अपर्णा जी दिख रहा है। हाँ बेटा वन पैर नहीं दिख रहा टू है आपका।
3 मेरा 4 दिख रहा था। हाँ, दिख मैं रहा है दोबारा दिख से रहा है। करती हूँ। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 2 7 3 8 4 9 1 2 3 Oh, 4 1 2 3 4। वेरी गुड। एक और प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। हाँ और कोई जी, बेटा? थैंक यू। वो बच्ची दिखा रही है। हाँ वो बच्चे दिखा हाँ रही है इसको। रुकिए, मैं स्पॉटलाइट करती हूँ, एक सेकेंड। बेटा आपका पैर नहीं दिख रहा है आराधना। यस मैम। हाँ थोड़ा सा पैर अभी। आप ठीक है? थोड़ा सा और करना पड़ेगा बेटा, यदि बेटा थोड़ा सा और नीचे करो। हाँ इसका मतलब हम सबको उस जगह पे ये करना है जहां पर हमारे पास पीछे स्पेस, हाँ, जैसे क्योंकि सुप्रिया जी के पैर पीछे स्पेस है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पैर कथक के लिए, कथक में पैरों का काम ज्यादा होता है, उसी से ही हम सब कुछ करते हैं। और हम डांस भी आगे करेंगे तो फिर इसमें जगह की आवश्यकता है कि जहाँ पे खुला जगह हो, खुली जगह, वहीं पे हम करें। चलिए आप अपनी तरफ से काउंट करके कीजिए। राइट से 1 स्टार्ट कीजिएगा। 2 3 1 4 लेफ्ट में। 4 ऐसे 5 कीजिए जोर से। 6 हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नहीं आपका थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि आपके पैर से दिख रहा है कि आपका नहीं हो रहा, अब वो गलत हो रहा है। आप 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 करके कीजिए। 4 जहां खत्म हुआ वहीं से फिर 1 स्टार्ट कीजिए। राइट ये से साथ स्टार्ट साथ कीजिए। करते हैं। सब बच्चे साथ साथ करते रहिए ताकि बार बार प्रैक्टिस होती रहे। 1 2 2 3 3 4, लेफ्ट पे 1 होना चाहिए। 4 लेफ्ट पे है। 1 2 3 4, राइट पे आना चाहिए। 1 2 3 4, लेफ्ट पे होना चाहिए। फिर 1 2 3 4, राइट पे आना चाहिए। ये वेरी थोड़ा लेफ्ट राइट का गड़बड़ हुआ मेरे ख्याल से, मेरा खुद का भी हुआ, शायद बच्चों का भी हो रहा होगा सेम। ये बहुत सिंपल डिवीजन है अपना। बच्चे आप लोग भी सुने कि 4 पार्ट में डिवाइड है। हम जहां से शुरू करते हैं, राइट से शुरू करते हैं। हम अब कोई भी डांस के कुछ भी हो, राइट से शुरू करते हैं। तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। फिर यहां से स्टार्ट किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर राइट पे आ गया तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। फिर लेफ्ट पे खत्म हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। राइट पे खत्म हो गया। वही है 1 2 3 4, 4 3 2 1। फिर 1 2 3 4, 4 3 2। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक ही पैरों का 16 मात्रा। इसी के बाद हम आगे इसी के ऊपर सारे डांस हैं। जो हमारी मुद्राएं भी है ना, हस्तक, जो मैं कल थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी। 1 2 3 4, वो भी हाथ। और जब तक हाथ आप पैर आपका नहीं होगा, फिर उसके बाद हाथ आपका नहीं हो पाएगा। पैर और हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, तभी हम कथक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक गाना भी कराना था। क्या करूं, स्टार्ट करूं कोई थोड़ा सा शिव वंदना? जी, हमारे पास अभी हैं 10 मिनट्स हैं। तो कथक हम अभी यही छोड़ते हैं, शिव वंदना स्टार्ट करते हैं। आप लोग सब खड़े हो जाइए। मैं पहले पढ़ गाना जाइए बजाऊंगी। सारे। लवी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खड़े होने के लिए बोला जा रहा है। लवी बेटा खड़ी हो जाओ आप। अपनी आवाज आ रही है क्या? नहीं, अभी नहीं आ रही है। वैष्णवी कैमरा ऑन करिए बेटा। मैं सारी स्पॉटलाइट हटाती हूँ ताकि हम सब
मैम को क्लियरली देख सके। आवाज नहीं आ रही? नहीं, नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही नहीं है। आ रही मैम। नहीं, नहीं, अभी तो नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं मैम, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। तो ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन शेयर करके करना होगा एक बार आप? हाँ, तो मैं आपको फिर एक सेकेंड, इसमें को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा और ये लाइव चल रहा है। या तो आप मुझे, इनकेस कल से ऐसा हो ना, तो आप सुप्रिया जी मुझे सॉन्ग भेज दीजिएगा, क्योंकि होस्ट मैं ही रहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँ क्या अभी? जी जी, कर दीजिए, कर दीजिए। एटलीस्ट वी हैव 6 मिनट्स, तो हम इसको थोड़ा सा तो सुन सकते हैं। सॉन्ग का ऑप्शन ही नहीं होगा। हम्म। चलिए फिर हम इसको कल ही से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बिना सॉन्ग के थोड़ा सा बताती हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मुझे लगता है ये आप ये आपको कर शेयर सकते हैं कर सुप्रिया जी, आप अगर आपके फोन फोन में है तो फोन से जूम में आ जाइए, वहां से शायद चल पाए। फोन में मेरे ये सॉन्ग नहीं है। ओके, ठीक है, वी कैन प्रैक्टिस अनदर टाइम, कि हम दोनों एक बार ट्राई कर लेंगे, देन वी कैन प्ले इन क्लास। हाँ, फिर हम इसको या तो कल ही करेंगे। जी। हाँ, अभी मैं आपको बस इसके जो म्यूजिक है, स्टार्टिंग म्यूजिक, वो मैं आपको बताती हूँ बिना म्यूजिक के। ये एक शिव वंदना है, जिसमें हम फर्स्ट जो है बच्चे, आप लोग याद रखेंगे, हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। जो हमारे कथक और गति दो है, हम यहीं पे यदि खड़े रहे तो हम खड़े यहीं हो से जाइए इसको सारे प्रारंभ बच्चे, जैसे करते हैं। मैम कर रही है वैसे करिए। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। ठीक है, तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट जो होता है, हम शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो हम उसके जो म्यूजिक है, जब हम अपने आप को स्टेज पे लाते हैं या हम स्टेज पे आ गए हैं, तो जब वो म्यूजिक बजता है, तब उस म्यूजिक में हम फूल जो है, हम शिव की पूजा करने जा रहे हैं, तो हम पुष्पों को तोड़ते हुए, ये हमारा हैंड है जिसको हम एक समझते हैं कि ये एक फूलों को रखने वाला एक पात्र है हमारे पास, उसमें हम फूल तोड़ के रख रहे हैं। तो हम उसको ऐसे अपने राइट लेग को आगे बढ़ाते हुए और लेफ्ट हैंड से हम दो, सॉरी राइट हैंड से ही हमको तोड़ के अपने उस पे रखा, तो 1, फिर आगे बढ़े 2, फिर आगे बढ़े 3, सॉरी लिखते रहिए, 1 2 3 4 5 6, फिर टर्न लिया, हम दूसरी जगह पे चलेंगे, फिर हम थोड़ा सा आगे चले गए दूसरी जगह पे, फिर हमने वहां से नीचे से फूल तोड़ा, ये तोड़ा, फिर ये भी तोड़ा, फिर ये भी तोड़ा, फिर हमारे पास बहुत सारे फूल आ गए, फिर हम उस फूलों को ऐसे लिए और हम डांस डांस भी इमेजिन करते हैं कि सॉरी, कि हमारे जो आराध्य देव है, हमारे जो नटराज है, हमारे जो भोलेनाथ है, वो हमारे सामने इस
ट्रायंगल उसमें, डायगोनल उसमें है। तो हम जाते हैं म्यूजिक में और उनको पुष्प जो है उनको पुष्प समर्पित करते हैं। हमारा ये जो है एक पीछे रहेगा, क्योंकि हम शास्त्रीय नृत्य कर रहे हैं तो हमें शास्त्रीय नृत्य की तरफ करनी है, तो एक लेग पीछे रहेगा और भगवान को हमने पुष्प समर्पित किया और ये म्यूजिक यहाँ तक आ जाएगा, ओम नमः शिवाय। ठीक है, फिर नमः शिवाय, फिर हम यहीं से समर्पित करके फिर यहाँ से ही हम उठते हैं प्रणाम की स्थिति में और नमः शिवाय। तो हम म्यूजिक में हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, एक साइड से हमने तोड़े, एक घूम के हम दूसरी साइड में गए, फिर नीचे से 1 2 3, जितने भी म्यूजिक होंगे मैं उसमें बताऊंगी आप करेंगे। और कुछ कदम आगे बढ़ते हुए 1 2, बिल्कुल धीरे धीरे, जब हम पैर को रखते हैं ना ऐसे धीरे धीरे पॉइंट रखा, कत्थक में पॉइंट रखा जब हमने, तो हमने यहाँ रखा 2 3 को, जितने भी म्यूजिक होंगे जहां पे आएगा ओम नमः शिवाय, हमने शिव जी को अर्पित किया, फिर नमः शिवाय, फिर हम तल लगेंगे। अब बताइए समझ में आया ये? सिर्फ जी अपर्णा जी काफी। कर रही थी, बाकी बच्चे तो कर ही नहीं रहे थे डांस। नहीं, बाकी शायद देख रहे बच्चे हैं। चुप। कुछ आप बच्चों ने लोग किया था। कल ऐसी जगह पे आप लोग डांस क्लास करेंगे जहाँ पे स्पेस होगा, ठीक है बेटे? सुप्रिया जी एक बोलिए आप बात लोग, है, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए सारे बच्चे। यस ये मैम। गाना हमें नेट पे अवेलेबल है क्या? यस मैम। तो हम यहाँ उससे यस। डायरेक्ट आपको समझ चला में आया सकते कि हमने क्या किया? म्यूजिक जो होगा उसमें हमने क्या किया, फूलों को तोड़ा, फूल तोड़ के हम कहीं बगीचे में जाते हैं, कभी भगवान की कुछ क्या कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जाके फूल लेके आओ, तो हम एक पात्र लेते हैं, एक पात्र लेते हैं और उसमें फूल तोड़ के रखते हैं ना, तो हम वही करेंगे। हमने फूल तोड़ा, हमारे पात्र में फूल आ गए, फिर हम भगवान जी को, हम चल के गए भगवान के मंदिर में, उसको उनको फिर हमने समर्पित किया, ओम नमः शिवाय। ये जहाँ पे ये सॉन्ग आएगा ओम नमः शिवाय, फिर शिवाय, इसी पोजीशन में हमारा हाथ जॉइंट रहेगा, नमः शिवाय। ठीक है, तो यही होगा, आप लोग इतना ही प्रैक्टिस करके आइएगा। तत्कार के जो 16 मात्रा है, 16 मात्रा 3 ताल का मात्रा है, इसमें 4 विभाग होते हैं, 3 ताली होती है जो हम ऐसे किया और 1 खाली होती है। ठीक है, 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली, 1 खाली। और पैर का मैंने आपको बताया, आप लोग सबको याद ही हो गया है मुझे लगता है। ठीक है, तो कल हम ऐसी जगह करेंगे जहां हम खुल के डांस कर पाए। ठीक है, जी, हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को है अब। हाँ सॉरी, मंडे को, कल सैटरडे जी है ना, मंडे को हम करेंगे। इतने दिन में हमें तो पूरी तरह याद ही हो जाएगा तत्काल। जी, तो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जो ये सॉन्ग है अगर नेट पे अवेलेबल है तो हम मैं डायरेक्ट यहाँ से ही चला आपको लेंगे। सेंड कर दूंगी, मुझे लगता है आपको ही राइट होगा उसको वो चलाने का। ठीक है, शेयर स्क्रीन पे चल जाएगा। मैं आपको दोनों गुरु वंदना और वो दोनों शेयर कर दूंगी, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर बीच में ओके, वो नहीं, हर्डल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। एक बार देख भी लेंगे कि कैसे शेयर करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपको अगर मैं स्पॉटलाइट पे रखना चाहती हूँ तो वीडियो तो नहीं, हमें तो ऑडियो ही सुनना है उनका, है ना? जी जी ठीक है। ठीक है। मैडम कुछ अब हम थोड़ा मैम सा ने एक रिलैक्स करें। हाँ जी, हाँ एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर सभी बच्चों को बताना चाहती थी कि जैसे डॉक्टर सुप्रिया जी हमें इतनी मेहनत से सब सिखा रही हैं,
तो इसका फायदा आप सबको ही है। एक तो समर वेकेशंस हैं, जिसके कारण आप लोग एक घर में बैठे बैठे एक बहुत अच्छा हमारा क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म आप सीख पा रहे हैं, जो कि अगर हम बाहर सीखना भी चाहें तो कई बार गर्मी वगैरह की वजह से हम नहीं सीख पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, और आपकी अगर रेगुलर अटेंडेंस इसमें रहती है, और जैसे मैडम आपके फुटवर्क्स वगैरह सारा डांस वगैरह देखेंगी, इवेलुएट करेंगी, तो हमें बाद में मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा वर्कशॉप का, दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस बिल्कुल। एंड सक्सेसफुली डन दैट वर्कशॉप। तो ये आपके एक एकेडमिक करियर के लिए इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। मैं हो गई या प्रीति जी हो गए, हम लोग शौकिया सीख रहे हैं। हम अगर नहीं भी सीखेंगे तो भी हम इस वर्कशॉप में बैठे हैं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। पर लेकिन आप सबका अभी करियर है आगे, तो आप लोग एक अच्छी डांस फॉर्म सीख कर जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की डांस फॉर्म है, नॉर्थ इंडिया का आपका स्कूल है, तो आपको तो आना ही चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वर्कशॉप का प्लान किया है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम आगे इन फ्यूचर और जल्दी इसको दोबारा से करेंगे। तो ये भी है, और शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस भी बाद में हम किसी फंक्शन वगैरह इवेंट में कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसा मैडम ने कहा, अपना कैमरा ऑन रखिए, अपने आप को स्पेस, अच्छी स्पेस में जाके खुले से जैसे मैम बता रही है वैसे करिए, बिल्कुल शाय फील मत कीजिए। मैम ने आज जितनी चीजें सिखाई हैं, स्पेशली फुटवर्क, स्पेशली जो मैम ने आपको बताया अभी शिव जी का जो स्टार्टिंग वंदना ही बताइए, फूल चुनना, फूल अपने हाथ में लेना और घूमना, फिर प्रणाम करना, ये, और इवन पहले भूमि पूजन भी सिखाया था। ये सारी चीज की प्रैक्टिस करके उल्टा मंडे को आप कहिए कि मैम हम आपको दिखाना चाहते हैं हमने क्या परसों सीखा। यस, बिल्कुल। ठीक है, तब मैम आगे बढ़ेंगी, वरना मैम उतना ही सिखाती रहेंगी, उसका क्या फायदा। हाँ, फिर हम वहीं पे अटक जाएंगे और ये 7 दिन खत्म हो जाएगा हमारा, है ना? जी जी और बेटा आप जी। लोग मंडे से जो है कॉपी रखिएगा, ठीक है ना? जो भी मैम आप लोगों को बताएंगे उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब आपसे वो क्वेश्चन करें तो आप उसका आंसर पहले दें, या आपको जो पूछना हो वो भी आप बताएं, ठीक है बेटा? तो इसको आप लोग, और कैमरा हमेशा ऑन रखिए, जो भी आपको बताया जाता है वैसा करिए कि कैमरा वहीं पे फिक्स करके रखिए, बार बार आपको जो है उसको मोबाइल को आपको इधर उधर ना करना पड़े, ठीक है ना बेटा? आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट जो है आपके कैरियर में बहुत काम आएगा आगे, इसलिए इसको आपको अचीव करना है। और आप, मैं चाहूंगी कि सारे बच्चे सीख के जितना मैम ने स्टेप बताया है उतना आप एक दूसरे से वो करिए कि मैं इनसे अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए आप सीखिए। तो उसमें हम लोग देखें कौन बच्चा सबसे अच्छा कर रहा है। ओके। जी और मैम आपने आज बहुत ही अच्छा बताया हमारे बच्चों को, बहुत बहुत, हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। हम ऐसा करेंगे कि ऐसे आगे और हम बहुत कुछ सके। और आज तो मैम हमने साड़ी पहनी थी, इसलिए कुछ किया नहीं, लेकिन आगे जो है हम भी कोशिश करेंगे कुछ करने का। थैंक जी यू मैम, बिल्कुल, थैंक्स अ मुझे लॉट। बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे थोड़ा बहुत भी सीख जाए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि बच्चे मन से हम किसी भी हम फॉर्म में हम नृत्य करें, डांस करें, लेकिन खुश होके एक मन से करें, तो वो नृत्य अच्छे से निकल के आता है। जब मन लगेगा तब भाव हमारे उसमें निकलेंगे, हमारे श्लोक में भी यही कहा गया है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मन से करें, स्पेस थोड़ा सा रहे कि हम उसमें आराम से नृत्य कर सके, ठीक है बेटा? और जितना कुछ आज हमने किया है उसको याद करके आए। रिपीटेशन तो हम करेंगे ही, क्योंकि इसी पे हमारा डांस है। तो जितना हमने आज कुछ किया है उसको याद करते हैं, ठीक है? बस जी नहीं, जी। ठीक। ठीक। तो ओके। धन्यवाद थैंक सभी यू मैम। स्टूडेंट्स को, थैंक यू टीचर्स मैम। को, और साथ ही हमारे जो स्पेशल आज के स्पेशल जो हमारे इस वर्कशॉप की गेस्ट हैं, इंस्ट्रक्टर मैम हैं डॉक्टर सुप्रिया संजू जी को हम बहुत बहुत तहे दिल से सेकंड डे के लिए भी इतना अच्छा सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम दोबारा से अब मंडे को मिलेंगे एट जी 5 PM IST टाइम पे, इंडियन टाइम पे। तो आप सब उम्मीद है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अपनी फुल अटेंडेंस के साथ आएंगे, बिकॉज मैंने अब बता दिया है सर्टिफिकेट आपके लिए सरप्राइज होने वाला था, बट आप लोगों के मोटिवेशन के लिए हमने पहले बताया कि आप लोग अच्छे से सीखें इससे। ठीक है, ओके, द मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ, थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीवन, नमस्ते।